स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का जो भी बेसिक है सारा बेसिक कंसेप्ट समझा दिए हैं और एग्जाम्पल का जितना भी क्वेश्चन था 3.1 से पहले वो सारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी करा दिए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन सारा करा दिए हैं और बेसिक कंसेप्ट भी समझ चुके हैं। तो आज डायरेक्ट एक्सरसाइज में आएंगे। 3 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तीनों क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तीनों वर्ड प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहती है, आफ्ताब कोई है वो अपने पुत्री बेटी से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। मतलब 7 साल पहले बोल रहा है अपना बेटिया को, 7 साल पहले मेरा जो आयु था तुमसे 7 गुना था। यानी 7 साल पहले अगर तुम 5 साल का थे तो हम 5 सते 35 साल के थे, 7 गुना थे, है ना। अब से 3 वर्ष बाद, यानी अभी जो है, अभी जो वर्तमान है, उस वर्तमान से 3 साल बाद जब जाएंगे तो तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाएंगे। तुमसे कितना? 3 गुनी का रह जाएंगे। यानी तुम अगर 10 रहेगा तो हम 10 या 30, इस तरह से 3 गुनी का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? तो क्या ये मतलब अजीब टाइप का नहीं लग रहा है कि 7 साल पहले 7 गुना था और 3 साल बाद 3 गुना हो जाएगा? थोड़ा अजीब लग रहा है। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफ के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हमको बीजगणित में दिखाना है और ग्राफ रूप में, इसको ग्राफ से हमको इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 7 साल पहले और 3 साल बाद का बात हो रहा है। ठीक है, कितना वर्ष कौन कितना साल का है कुछ नहीं दिया हुआ है, बस बोल रहा है कि 7 साल पहले 7 गुना थे, 3 साल बाद में 3 गुना हो जाएंगे। तो इसी से हमको पूरा समीकरण बनाना है और इसको ग्राफ में दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए, मान लेंगे। पता नहीं है तो मैथ में क्या करना होता है, मान लेते हैं। कुछ पता नहीं है तो मान लेंगे क्या, एक्स वाई इस तरह से। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु मानते हैं अभी, मतलब अभी x वर्ष है। वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है। और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, उसका जो पुत्री है यानी बेटी, उसका वर्तमान आयु को हम मान लेते हैं y वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जान रहे कुछ हो तो हम अभी मान लिए कि अभी मान के चलो वो x वर्ष का होगा, x साल का होगा बप्पा, और बेटिया होगी y साल की, है y वर्ष की। तो बोला 7 साल पहले, तो 7 साल पहले 7 वर्ष पहले का जो आयु था, आफ्ताब की आयु इसके दुगुना है, बेटिया से कितना दुगुना है। तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु बराबर कितना था? तो 7 गुना ऑफ किसका? उसकी पुत्री की आयु, यानी उसकी पुत्री की आयु जितना था उसका 7 गुना था। क्वेश्चन में कह रहा है 7 साल पहले इतना था। तो 7 साल पहले आफ्ताब की आयु देखते हैं कितना हो जाएगा। अभी हम मान लिए हैं x वर्ष अभी है, तो 7 साल पहले कितना? तो x वर्ष अभी अगर है तो 7 साल पहले तो 7 कम ना रहा होगा। अगर मान के चलिए x अभी तो कह लिए हैं, काहे को कुछ नहीं जान रहे हैं। तो अगर मान के चलो अभी अगर वो 40 साल का, तो 7 साल पहले 40 में 7 कम रहा होगा, 33 साल का रहा होगा। तो ऐसे x माने है तो x में 7 साल पहले जा रहे हैं तो 7 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो x माइनस हो जाएगा 7। क्यों? क्योंकि अभी x है, 7 साल पहले की बात हो रही है, तो -7 माने 7 साल कम होगा उस समय। ठीक है, उसी तरह 7 गुना किसका? उसकी पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु भी तो 7 साल पहले की बात हो रही है, तो अभी y है, 7 साल पहले हो जाएगा y माइनस 7। तो y माइनस 7 ब्रैकेट में रहेगा, इससे गुना हो जाएगा 7। y माइनस 7 जो जितना आएगा उससे कितना गुना हो जाएगा? 7 गुना। ठीक है, तो चलिए इसको गुना करते हैं। x माइनस 7 ये तो ठीक है, ये गुना होगा ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में रहने से क्या होता है, बाहर में जो है वो दोनों के साथ गुना होगा। ब्रैकेट में 2 गो अगर है तो दोनों से गुना होगा, तो 7 और y गुना हो जाएगा, 7y हो जाएगा, माइनस 7 49 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा और बढ़िया से लिख देते हैं समीकरण जैसा। तो क्या हो जाएगा, x ये माइनस में उधर है, इधर आके हो जाएगा -7y, और नंबर को एक तरफ कर देते हैं, -49 है, और ये -7 उधर जाके +7। तो देखिए x माइनस 7y, ये तो जुटेगा नहीं, कहा कि एगो x है एगो y है, तो रहने देंगे। लेकिन इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं, माइनस है एगो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, मैंने घटाओ। तो 49 में 7 घटावेंगे
तो 42 बचेगा और बड़ा में माइनस इसलिए माइनस, इतना हो गया। अब इसको कुछ नहीं कर सकते, ना इसको घटा सकते हैं ना इसको कुछ कर सकते हैं, इसीलिए इसको मान देंगे समीकरण 1। जहाँ अटक जाइए वहाँ समीकरण मान लीजिए। अलजेब्रा का यही खासियत है, जहाँ नहीं जान रहे कुछ हो वहाँ x मान लीजिए, और जहाँ बनाते बनाते अटक गए उसको समीकरण मान लीजिए, समीकरण 1 हो गया ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला कंडीशन क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष बाद, तो उसको लिखेंगे अब 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद का जो कंडीशन दिया हुआ है वो कंडीशन कहा है कि 3 वर्ष बाद हम तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। तो चलिए 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु जो है, आफ्ताब की आयु वो बराबर हो जाएगा 3 गुना। 3 गुना किसका, उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, उसका पुत्री की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो आफ्ताब की आयु पहले निकालते हैं। 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, अभी है x वर्ष, अभी है x वर्ष, बाद की बात हो रही है तो 3 साल जुट न जाएगा। 3 साल बाद की बात हो रही है तो 3 साल जुट जाएगा। जैसे अभी अगर है किसी का 30 साल है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, माने 3 जुट जाएगा। तो अभी इसका x है तो x में जुट जाएगा कितना, x प्लस 3, 3 साल बाद की बात हो रहा है। इसी तरह इधर 3 गुना हो जाएगा किसका, उसका पुत्री का आयु, तो पुत्री का अभी y है, 3 साल बाद का हो जाएगा, y में जुट जाएगा 3 साल, तो y प्लस 3। फिर वैसे ही समीकरण बना दीजिए इसको, x प्लस 3 यह रह जाएगा। इधर देखिए 3 और y गुना होकर 3y हो जाएगा, प्लस 3 और 3 गुना होगा तो 3 3 9, सबको एक तरफ कर दीजिए। x माइनस 3y हो गया, माइनस में उधर है प्लस में है, इधर आकर माइनस हुआ, उधर है 9 बच गया, ये माइनस उधर जाकर हो जाएगा, तो 9 माइनस 6 3 तो 6 हो गया, x माइनस 3y बराबर 6। फिर से अटक गए तो इसको मान लीजिए समीकरण 2, एक मानने थे यहाँ, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीकरण बन गया तो 2 समीकरण आ गया। 2 समीकरण आ जाने के बाद उसको हम आराम से ग्राफ विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 से शुरू करेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कह रहा है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो इसको ग्राफ विधि से हल करने के लिए क्या बोले हैं कि x या y को एक तरफ रहने दो, बाकी सब को हटा देना है, बराबर से उधर बॉर्डर पार कर देना है। ठीक है, तो x अकेले है तो इसी को रहने देते हैं। ठीक है, x को रहने देते हैं, बराबर इधर माइनस 42 है और ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 7y। ठीक है, या इसको थोड़ा बढ़िया से लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, 7y को पहले लिखिए फिर माइनस वाला को यहाँ बाद में लिखिए, ताकि थोड़ा सही दिखे। हैं, शुरू में माइनस ठीक नहीं लग रहा है तो 7y पहले लिख दो फिर माइनस 42, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, एक x या y का वैल्यू रखना है, x का रखेंगे तो y का आएगा, y का वैल्यू रखेंगे तो x का आएगा। कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, एक ऐसा टेबल बनाने बोले थे, टेबल बना देना है, एक में x लिखना है, एक में y, और 2 को वैल्यू निकाल देना है x y। तो y उधर है, उधर y है, बराबर से उधर y है, तो y ही रखना आसान होगा, तो y में ही रखेंगे कुछ हो, तो उसके बाद यहाँ पुट करेंगे तो x का वैल्यू कुछ आएगा। ठीक है, तो मान के चलिए y में रख देते हैं 3, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 7, y में 3 रखे तो 3 गुना में माइनस 42, तो 7 या हो गया 21 माइनस 42, तो 21 में 42 घटाएंगे तो 21 बचेगा, तो x आ गया 21। 3 रखें तो थोड़ा बड़ा ही रखिएगा, इसमें मैंने कैसा नंबर रखना है उसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना है। कहे कि अगर यहाँ 0 हम रख देते, 0 रखने से भी कुछ आएगा, लेकिन 0 अगर रख देते तो ये तो पूरा 0 हो जाता, 42 आ जाता। तो ग्राफ में 42 को दिखाने में बहुत लंबा ग्राफ बनाना पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा बड़ा नंबर लिए 3 लिए, बल्कि इससे भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर लेंगे तो और आसानी से बनेगा। ठीक है, इसमें भी बहुत बड़ा वैल्यू आ गया 21, यानी ग्राफ में 21 तक लिखना होगा है, तो थोड़ा और बड़ा ही लिख देते हैं। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो लिखने में, ग्राफ में पुट करने में। 4 ले लेते हैं, ये 5 ले लेते हैं, चलिए 5 लेते हैं, तो 5 सते हो जाएगा 35 और 42, 35 में 42 घटावा तो 35 40, 35 5 40 और 2 42, 7 हो गया, और बड़ा माइनस है तो -7, तो -7 आया। तो अब देखिए छोटा छोटा आया, तो इसमें क्या होगा, ग्राफ में इसको रखने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए अब फिर रख लेते हैं 6 रख देते हैं, चलिए y में 6 रख देते हैं, तो क्या आएगा, देखिए x बराबर 7, 5 की जगह पर 6 लिए तो 6 माइनस 42, देखिए 7 छक 42 हो गया, माइनस फिर से 42, तो 42 में 42 घटावे तो 0, तो ये 0 आ गया बढ़िया वैल्यू, छोटा छोटा ग्राफ में रखने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो पहला का हो गया। अब आ जाएंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 से। समीकरण 2 कहाँ है, देखिए x माइनस 3y बराबर 6, ये समीकरण 2। इसमें भी क्या करें, पहले x को रहने दो, x अकेले है तो x को ही रहने दो, माइनस उधर 6 में है, माइनस में ही है तो उधर जाके प्लस 3y, 6 है, पहले
बराबर से उधर, तो उसको लिख लेना है, उसके बाद माइनस में उधर जाकर हो गया प्लस में। फिर से यहाँ वैल्यू रखते चलेंगे, दो गो वैल्यू रखना है एक्स वाई, तो वाई उधर है तो वाई में ही रखते हैं वैल्यू। तो वाई में यहाँ पे मान के चलिए 0 ही रख देते हैं, काहे कि छोटा है, छोटा ही आएगा। 6 प्लस 3 और 0 गुना होगा, 3 0, तो 3 0 0 हो गया, तो बचिए कितना 6, तो एक्स का 6 आया। ठीक, उसके बाद फिर रख देते हैं वाई में 1 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स बराबर 6 प्लस 3, वाई में 0 रखे थे और 1, तो हो गया 6 प्लस 3 एका 3, 6 में 3 जोड़ो तो 9 हो गया। चलिए 9 भी बहुत बड़ा नहीं, हो जाएगा, हो गया। इतना ही सा काम करना है, ये ग्राफ विधि से हल हो गया। बस अब ये दोनों टेबल को ग्राफ में दर्शा देना है। ठीक है, तो ग्राफ में दर्शाने को लिए जगह तो थोड़ा कम पड़ रहा है, लिखना था इधर से इधर छोड़ दिए, तो क्या करें, मिटा लेते हैं इसको। इधर का काम हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। ठीक है, इधर को हटाते हैं, उसके बाद ग्राफ में दर्शाएंगे। अब सिर्फ काम है हमको ये दोनों टेबल का, ये दोनों टेबल को ग्राफ में दर्शा देना है, बाकी सॉल्यूशन इसका हो गया। तो सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक के उतार लीजिए, आगे इसका ग्राफ में दर्शाते हैं। चलिए ग्राफ में यहाँ पे दर्शा देते हैं, सीधा से ग्राफ खींचिएगा, ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाना है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से माइनस में कितना 7 तक है, ज़्यादा बड़ा से बड़ा तो 7 तक चल जाते हैं। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, ये x अक्ष हो गया, ये y हो गया, ये x डैश इधर y डैश। सीधा से ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, ये डिस्टेंस तो सेम होना चाहिए, ग्राफ कॉपी में करिएगा तो सेम रहेगा। अगर लाइनिंग वाला कॉपी में कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये दूरी जो है बराबर रखना है, जितना रखे उतना ही इधर भी उधर भी इधर चारों तरफ। तो हम तो इसी किए हैं, तो हो सकता है थोड़ा 19-20, लेकिन आप स्केल से बढ़िया से करिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, दर्शाना है। देखिए x में -7, पहले समीकरण 1 को दर्शाइए इसको। x में -7 है, y में 5 है, तो x लाइन में -7 देखेंगे। x में -7 यहाँ दिख रहा है, और y में, अच्छा अभी बिंदु नहीं लगाना, y में 5 है, तो y में 5 प्लस में तो ये थी, इसको ऐसा सीधा करना है, 7 तक लाना है। ये 7 यहाँ है, सीधा से जहाँ मिला ये बिंदु मिला, तो यहाँ पे बन गया -7 और 5। पहले x को लिखना है फिर y को, तो x हो गया -7 फिर 5। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, चलिए दिख तो रहा है। आगे देखते हैं, x में 0 है, y में 6 है, तो x हो 0 या y 0, तो यही होगा। और y में 6 0 का सीधा 6, तो 6 यहीं पे आएगा। तो यहाँ पे कौन कौन आया, पहले x को लिखेंगे, x 0 y 6, दो बिंदु आ गया पहला समीकरण का। दोनों बिंदु को बस ऐसा मिला देना है, स्केल से बढ़िया से दोनों को टच करते हुए एक लाइन सीधा खींच देना है। ठीक, दूसरा समीकरण में आप आते हैं, ये समीकरण 1 का हुआ, समीकरण 1 का ये लाइन हुआ। इसमें समीकरण 1 लिख दीजिए या समीकरण को लिख दीजिएगा। समीकरण जो था यहाँ पे क्या था, x - 7y बराबर -42। ठीक, ये हो गया, सीधा खींचिएगा। इसमें आते हैं तो x में दिख रहा है 6, x में 6 प्लस में है, y 0, तो 0 का सीधा 6 यहीं पे आएगा, तो ये हो गया x का 6 y का 0, एक बिंदु बना। दूसरा है x में 9, तो x 9 है और y में 1 है प्लस में, तो 1 यहाँ वाला 1 है, ये सीधा जाइएगा इसका सीधा 9 में यहाँ पे बिंदु बनेगा, तो ये हो गया 9 1। अब ये दोनों को मिला करके फिर से एक लाइन खींच देना ऐसा सीधा, ये हो गया समीकरण 2 का। आया बस समझ में? तो यही करना था, ग्राफ विधि से इसको हल करना था, हल करके और इसको ग्राफ में दर्शा दिए। कोई दिक्कत नहीं है, एक नीचे से लाइन चल गया, एक ऊपर से। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। 3900 में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 में खरीदा। इस स्थिति को बीजगणित द्वारा
बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त किया। तो बीजगणित और ज्यामिति यानी ग्राफ में दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं। शुरू में 3900 रुपया लगा, टोटल पैसा लगा 3900। उसमें क्या क्या खरीदा, 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद। यहाँ पे देखिए खर्चा कितना लगा वो तो दिया हुआ, टोटल कितना रुपया दुकानदार को दिया ये दिया हुआ है, लेकिन ये चीज़ नहीं दिया हुआ है कि गेंद का कै रुपया पड़ा या बल्ला का कितना पड़ा। ठीक है, तो जो चीज़ें नहीं जानते उसको क्या करना, एक्स मान लेना है। ठीक है, वहीं से काम स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लेंगे, माना क्या चीज़ है, बल्ला और गेंद है, तो बल्ला को मान लेते हैं, एक बल्ला का मान लेते हैं, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य को हम मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है, और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य को मान लेते हैं वाई रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, एक गेंद का मूल्य हो गया वाई रुपया, एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया। तो क्वेश्चन में कह रहा है 3 गो गेंद खरीदा है, 3 गो बल्ला खरीदा, 3 गो बल्ला और 6 गेंद। तो 3 बल्ला और 6 गेंद का कितना लगा, 3900 रुपया। तो 3 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य, 3 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य दिया है 3900 रुपया। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इतना ही सब करना है, आराम से बन जाएगा। देखिए 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदा, उसका लगा 3900 रुपया। तो 3 गो बल्ला का कै रुपया पड़ेगा, एक बल्ला का 100 रुपया है, तो 3 बल्ला का कितना होगा। अगर कहेंगे एक बल्ला का दाम 100, तो 3 बल्ला का कितना, तो 100 तिया करिएगा, गुना करिएगा, 100 तिया 300। तो यहाँ भी तो वही गुना करेंगे, 100 है तो छोड़ थोड़ी देंगे, एक्स मतलब कोई रुपया ही है, कै रुपया है, 100 है कि 200 है कि 300 वो नहीं जानते, उसलिए एक्स मान लिए। तो एक ठोका 100 रुपया, तो 2 गो का 2 एक्स हो जाएगा, 2 गुना एक्स, 3 गो का 3 गुना एक्स हो जाएगा, तो 3 गुना एक्स हो जाएगा ये। और तो दोनों को जोड़ा होगा ना, बल्ला भी लिया गेंद भी लिया, तो बल्ला का रुपया हो गया 3 गुना 100 रुपया, और उसमें जोड़ा होगा कितना, 6 गेंद का, तो 6 गेंद का वाई रुपया, तो 6 गुना वाई, ऐसे नहीं जोड़ा होगा। मान चलिए अगर इसका 100 रुपया होगा, इसका 50 रुपया, तो इसको 100 से गुना किया होगा है, 3 गो लिया तो 100 से गुना, उसके बाद उसमें जोड़ दिया होगा 6 गो लिया तो 6 को 50 से गुना, ऐसे नहीं हिसाब लगाते हैं। 2 गो चीज़ लिए तो दोनों का कितना कितना रुपया का है मूल्य, दोनों का कितना कितना क्वांटिटी है, दोनों को गुना करके और जोड़ देंगे। तो इसमें कितना खर्चा लगा, 3900, तो इधर 3900 लिखेंगे। ठीक, अब इसको लिखिए, देखिए 3 एक्स हो गया गुना होकर, प्लस 6 और वाई गुना होकर 6 वाई बराबर 3900। सिंपल सा आ गया समीकरण 1। अटक गए यहाँ पे, समीकरण मान लेंगे, कहा कि एगो एक्स है, एगो वाई है, एगो बिना एक्स वाई वाला, तो ना जोड़ सकते ना घटा सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो समीकरण मान लेना। ठीक है, अब फिर आते हैं अगला प्रश्न में क्या कहा है कि फिर से उसी टाइप का 2 गेंद खरीदा और का एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 2 गेंद, एक बल्ला एक और बल्ला, यानी एक बल्ला खरीदा, एक बल्ला और 2 गेंद, एक बल्ला और 2 गेंद का मूल्य 1300 लगा, 1300। तो एक बल्ला खरीदा, तो 1 गुना बल्ला, बल्ला का वही माने है एक्स, तो एक्स हो गया, और तो जोड़ेंगे 2 गेंद, तो 2 गुना गेंद कितना, गेंद को वाई, तो वाई बराबर लगा 1300। फिर गुना कर, एक्स को 1 से गुना करेगा तो 100, एक्स का एक्स ही होगा, प्लस 2 और वाई हो जाएगा, 2 वाई बराबर 1300, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, दोनों समीकरण निकल गया। फिर से उसको क्या करना, ग्राफ विधि से दर्शा देना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 से आएंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 3x प्लस 6y बराबर 3900। ठीक, क्या करना है, x या y को एक तरफ और बाकी सबको हटा देना है। तो चलिए इसमें y को रहने देते हैं यही इधर, तो 6 है y के साथ, बाकी को हटाओ, 3900 उधर है, ये प्लस में, उधर जाके माइनस में, फिर 6 को भी हटाना होगा, तो y खाली बचेगा 3900 माइनस 3x बट्टा में आ जाएगा, 6 गुना में है तो इधर आके भाग में बट्टा में 6। अब इसमें वैल्यू रखते जाएंगे, y x का, x इधर है तो x का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू आते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी सोच समझ के वैल्यू रखना है, काहे कि बहुत बड़ा नंबर है, 3900 है। अगर हम 1 2 3 यहाँ रखेंगे तो x में 1 और y में आ जाएगा 3900 के आसपास। अब उतना बड़का ग्राफ कहाँ से बना नहीं सकिएगा,
जिसमें एक भी दिखे और 39 भी। सिर्फ बड़ा बड़ा नंबर रहे तो भी बना सकते हैं, जैसे 100 है, 200 है, 300 है, ऐसा बना रहेगा तो एक एक 100 लेंगे, 100, 200, 300, 400, 500 तो आ जाएगा। लेकिन एक ठो अगर 1, 2, 3 रहे और एक ठो रहे हजार में, जैसे ये हजार में है, तो 1, 2 को भी दर्शाना ग्राफ में और हजार को भी दर्शाना, तो दिक्कत हो जाएगा है। इसीलिए ऐसा नंबर लेना है ताकि दोनों आसपास ही आए। अगर हजार लेते हैं तो हजार के आसपास ही रहे, ताकि हजार हजार लेकर के काम चला सके। ठीक है, तो चलिए इसमें हमको लगता है ये 3900 है, ये 3x है। तो x में हमको 100 से नीचे तो नहीं लेंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। हजारे लेके देखते हैं। y बराबर 3900 यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा इज्जत से। उसके बाद यहाँ टेबल बनाते हैं। चलिए कुछ कुछ वैल्यू रफ में भी आप करके देख लीजिएगा, तब यहाँ बनाइएगा ओरिजिनल में, है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो मान के चलिए अगर हम 1000 ले लेते हैं, इसको कितना ले लेते हैं 1000, किसको x को ले लेते हैं 1000, तो क्या होगा देखते हैं। 3900 हो गया और 1000 यहाँ गुना होगा 3 से, तो 1000 दिया 3000/6। इसमें ज़्यादा पेज नहीं बर्बाद करना है, ये समय डायरेक्ट गुना करना है ना। 1-2 स्टेप लिखिए तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भी अगर समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट 1000 रखने से कितना आ रहा है, अगर डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ लिखिए। ठीक है, इसमें समय नहीं बर्बाद करना, जगह भी नहीं रहेगा एग्जाम में उतना लंबा, किसको एकदम एक एक करके पहले, जैसे इससे पहले वाला में पहले रखे थे 3 गुना 1, सब फिर इसको गुना करेंगे, तब घटाएंगे, तब अगला भाग करेंगे, अगला में काटेंगे, तो ऐसा में बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो समझाने के लिए लंबा कर रहे हैं, लेकिन आप लंबा नहीं करने का है। जैसे इसमें थोड़ा छोटा किए, उसके बाद अगला क्वेश्चन में और छोटा करने। ठीक, अब घटाइए। 3900 में 3000 चल गया तो 900 बचा, 900/6। अब कटेगा ये 6 का 6, 3 गया 30 हुआ, 6 × 5 = 30, अरे वो 0, 150 आया, 150 तो बड़ा ही आ गया। एगो 150 और एगो 1000 समस्या है, लेकिन चलिए काम चल जाएगा। 100 लेंगे, 100, 200, 300, 400 ऐसा लेंगे तो 1000 तक पहुंच जाएंगे। अगला कुछ वैल्यू कैसा रखे ताकि ये आवे ठीक ठाक। तो एक ठो 1000 लिए हैं तो 1000 से कमे लीजिए। अब मान लीजिए 500 लेके देखते हैं, 500 लेने से शायद ठीक ही आएगा। 3900 और 500 को गुना करिए 3 से, तो 3 है इसलिए, तो 5 दिया 15, 1500 और नीचे 6। 3900 में 1500 घटाओ तो 0 में 0 घटेगा तो 0 लास्ट में 2 गो, 9 में 5 घटेगा 4, 3 में 1 घटेगा 2, 2400/6। 6 से काटेंगे, 6 चौके 24 और 2 0, 400 आया। तो ठीक है, ठीक आया, ठीक है। अब आते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में, समीकरण 2 से या से लिखते हैं। समीकरण 2 कहाँ है, ये x + 2y = 1300। x यहाँ अकेले है तो x को ही रहने दो, बराबर कर दो उधर माइनस में, इधर आके प्लस। इसमें भी एक टेबल बनावेंगे x y, तो इसमें y उधर है, बराबर से उधर y है, तो y का वैल्यू रखते हैं, x का आएगा। तो इसमें भी 1300 है, माने 100 से ऊपर है तो 100 से ही लेते हैं तो ठीक ठाक आएगा। 100 अगर मान के चलिए लेते हैं तो 1300 और ये 2 से गुना होगा, 100 y में 100 रखेंगे, 2 से गुना होगा तो 200 हो जाएगा। तो 1300 में 200 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। हजारे तक में काम करने का सोच रहे हैं, ये 1100 आ रहा है, मतलब गड़बड़ हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा ही ले लेते हैं, 200 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 दूनी 400 ये हो जाएगा। तो 1300 में 400 घटाइए तो हो जाएगा 900, 9 900, तो 900 1000 के अंदर ही आया। ठीक है, फिर x बराबर 200 यहाँ ले, अब 300 ले लीजिए, 300 लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1300 माइनस 300 दूनी 3 दूनी 600, तो 1300 में 600 घटाएंगे तो 500 बचेगा। ठीक, ये 1000 के अंदर में ही सब आ गया। तो ग्राफ में बनाने में इसको अब आसान होगा। तो इतना समय कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। आगे इधर को मिटाते हैं, उसके बाद इधर ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ में देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखेंगे तो क्या 1000 तक पहुँच नहीं सकेंगे? पूरा बोर्डवा ख़त्म हो जाएगा, आपका पूरा पेजवा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 1000 नहीं पहुँचिएगा। हैं तो क्या करेंगे, 1000 1 2 नहीं लिखेंगे, है ना, कहा कि सब 100 है। देखिए 200 300 500 150 400 1000, तो 100 से ऊपर ही है, तो 100 से लेंगे। ठीक है, एक 100 का लेंगे, 100 200 300 400 500
600, 700, 800, 900 और 1000, 1000 तक लेंगे काम हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भी वैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। ठीक, माइनस में भी वैसे -100, -200, -300। तो माइनस में कोई नहीं है इसलिए 2-3 को लिख के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। -100, -200, 200, -300। ठीक है, माइनस में कोई है ही नहीं है तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। ये x, ये y, यहाँ y डैश, ये x डैश। ठीक, देखिए समीकरण 1 में ये x है 1000, y है 150। तो x में 1000 ये होगा, y में 150। तो y में 150 देखिए 100 और 200 के बीच में 150 होगा। तो 100 और 200 के बीच से लाइए, यहाँ से एकदम सीधा स्केल से लाना है। कहाँ तक? 1000 तक। ऊपर चढ़ रहा है, ये 1000 है ये। तो यहाँ पे मिला कौन? 1000 और 150। ठीक, उसके बाद 500 x में है, y में 400। तो x में 500 ये हुआ, y में 400 ये हुआ। तो इसका सीधा करेंगे 400 का सीधा कहाँ तक? 500 तक ये। तो x वाला पहले लिखना है यहाँ, x वाला 400, y वाला 500। दो बिंदु हो गया। अब ये दोनों बिंदु को मिलाते हुए ऐसा सीधा लाइन खींच देना है। ठीक है, सीधा खींचेगा। ये किसका हुआ? समीकरण 1 का। अब आते हैं 2 में। 2 में है x 900, y 200। तो 900 ये हुआ, y 200 यहाँ पे है सामने ये। तो ये इसको ले जाएंगे कहाँ तक? 900 तक। तो यहीं पे आ रहा है देखिए, ये x में 900, y में 200। एक बिंदु बनाइए ये वाला। उसके बाद 500, 300, x में 500, x में 500, y में 300, 3 यहाँ। तो 300 को यहाँ से ले जाना होगा, 500 है तो x में 500, y में 300। तो ये एक बिंदु बना, एक ये बना। ठीक है, एक ये वाला बना और एक ये वाला। तो अब ये दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो इधर से आएगा ऐसा, ये रहा समीकरण 2 का। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ग्राफ बना देना। ग्राफ बनाना आसान है, बस सॉल्यूशन करने आ गया तो ग्राफ में दर्शा के बस लाइन खींच देना है। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर लिया तो 160 रुपया पड़ा। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन के जैसा ही है। उसमें बैट और बल्ला और गेंद ले रहा था तो कितना पैसा पड़ रहा था उसको दिया हुआ था। वैसे इसमें है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का इतना पड़ा, कितना? 160 रुपया। एक महीना बाद माने कुछ दिन बाद हो गया 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर लिया, 300 रुपये पड़ा। तो इसको हमको दर्शाना है ग्राफ में और समीकरण में। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन के अनुसार बढ़ते हैं। यहाँ नहीं दिया हुआ है सेब का मूल्य कितना है कि अंगूर का मूल्य कितना है, बस टोटल पैसा दिया हुआ है जैसे इससे पहले वाला में दिया था। तो ये मान लेंगे, माना सेब का मूल्य, सेब का मूल्य को मान लेते हैं 100 रुपया, और अंगूर है, अंगूर का मूल्य को मान लेंगे y रुपया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन के अनुसार उस समय भी लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर। तो 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य, 1 kg अंगूर का मूल्य हो गया 160 रुपया। ठीक, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर में 160। तो देखिए 2 किलो लिया तो 2 गुना हो जाएगा सेब का मूल्य 1 है तो 2 गुना 1 प्लस जोड़ेंगे 1 kg लिया तो 1 गुना अंगूर का y बराबर 160 रुपया। गुना करिए 2 और 1 से गुना करेंगे 2x प्लस 1 और y करेंगे तो y का y बराबर 160। फिर से कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है तो समीकरण मान लेंगे। ठीक, उसके बाद और क्या बोला, कई किलो लिया बाद में 3 महीना बाद या 1 महीना बाद 4 किलो सेब और 2 kg अंगूर, 2 kg
अंगूर का मूल्य। 3 महीना बाद या 4 महीना बाद, जितना दिन बाद है, इसका मूल्य हो गया 300। 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का। तो 4 केजी, तो 4 गुना सेब, सेब कितना x है, तो x जोड़ 2 किलो, तो 2 गुना y, अंगूर को y माने 300, गुना करते हैं 4x प्लस 2y बराबर 300। नहीं कुछ कर सकते हैं तो समीकरण मान लेंगे, या एक चीज़ इसमें कर सकते हैं, दोनों में कॉमन है तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 कॉमन निकला तो यहाँ बच गया 2 दूनी 4 2 और x प्लस यहाँ से 2 निकला तो 2 नहीं बचेगा, y खाली बराबर 300। उसके बाद 2x प्लस y, ये 2 गुना में तो उन्हें जाके भाग हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। काटेंगे तो 2 का 2 2 25 10 2 0 0 150 होगा। तो 2x माइनस वाई बराबर 150, इसको मान लेंगे समीकरण 2। या यहाँ से भी समीकरण 2 मान के यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये कट रहा है इसलिए थोड़ा छोटा कर दिया, कटा तो क्या हुआ, थोड़ा छोटा हुआ, अब इसको बनाने में और आसान होगा। ठीक, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ है 1, समीकरण 1 है 2x प्लस वाई बराबर 160। तो y अकेले दिख रहा है तो y को रहने दो, बराबर हटा दो उधर, 2x उधर जाके माइनस में हो गया। टेबल बना देते हैं, एक में x रखेंगे एक में y, तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 2, x में कितना रखें, देखिए 100 से पार है तो यहाँ भी छोटा नंबर नहीं लेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा ही लेंगे। तो चलिए कितना ले ताकि थोड़ा आसपास ही आंसर आवे दोनों का। तो अगर 1 2 3 लेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा, 10 20 30 ऐसा लेंगे। ठीक है, तो 10 लेंगे तो 10 दूनी 20 होगा, 160 में 20 घटाएंगे तो 40 आंसर आएगा, 140। तो एगो 20 और एगो 140, बड़ा फ़र्क है। तो ज़्यादा और ज़्यादा लेते हैं, 5 50 ले लेते हैं, 50 दूनी 100 होगा, 100 में 160 घटाएंगे तो 50 लेके देखते हैं, 50 तो 160 होगा, और 160 50 दूनी 100, तो 100 में 160 में 100 घटाएंगे तो 60 बचा, तो 50 60 सामने सामने आया तो सामने सामने रहेगा तो ग्राफ बनाने में आसानी होगा, इसीलिए है। y बराबर 160 माइनस 2 गुना, अब कितना ले 50 लिए तो 60 आया, मतलब 50 के आसपास लेते हैं। 60 लेते हैं तो कितना आएगा, 60 ही लेके देखते हैं, 60 लेते हैं तो 60 दूनी देखिए 160 और ये 6 दूनी 12 120, घटाएंगे तो 40 बचेगा, 40। ठीक है, हो गया। समीकरण 2 से आते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कहाँ है 2x माइनस वाई बराबर 150, ये समीकरण 2 है। हमको क्या करना है, x या y को रहने तो बाकी को हटाओ। तो अगर इसको हटाते हैं तो y माइनस में हो जाएगा, गड़बड़ थोड़ा सा लग रहा है, तो जैसे भी करके हटा देना है। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं, 2x रहने देते हैं, y को हटा देते हैं, तो 150 माइनस में उधर जाके प्लस y। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, या तो ये 2 को हटा दीजिए तो x अकेले हो जाएगा, या y तरफ से ये 150 हटा दीजिए तो y अकेले हो जाएगा, है। तो इसको हटाना आसान है, तो इसको कर देते इधर, इधर हो गया 150 माइनस में, उधर बचिए y, सीधा साधा आ गया। इसको हटाते तो बट्टा में आ जाता, तो बट्टा वाला कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत करेगा, है। इसी को थोड़ा और बढ़िया से लिख दीजिए, तो y को पहले लिखिए और इसको बाद में लिखिए, तो इधर उधर लिख करके लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें फिर से वैल्यू रखते चलेंगे, x का रखेंगे y आएगा, x में हम रख देते हैं कितना, ताकि 150 से घटाएंगे तो आसपास ही आने जैसा, है ना। तो अगर 50 रख देते तो 50 दूनी 100 होगा, 150 में 100 घटेगा 50 बचेगा। ठीक है, तो 50 रखने से ठीक है आ रहा है, तो x में 50 रखो। अच्छा, यहाँ x में रखे थे ना 50, तो यहाँ y में 50 लिख दिए हैं, x में 50 रखे थे तो y आया था आंसर 60, यहाँ भी x के जगह 60 रखे थे, इधर x है ना, x में 60 रखे थे तो y आया था 40, उल्टा हो गया था। चलिए x में 50 फिर से रखेंगे तो 50 दूनी यहाँ हो जाएगा 100, 100 में 150 घटाओ, तो 100 में 150 घटाएंगे तो बड़ा हो गया, तो 150 में 100 घटेगा 50 बचेगा, लेकिन बड़ा में माइनस इसलिए माइनस 50। अब फिर से यहाँ रख देते हैं 100 रख देते हैं, अब 100 रखने से ठीक होगा कि ज़्यादा बड़ा हो गया, 100 ना रख करके 40 रख देते हैं, या 50 60 70 रख देते हैं, कुछ भी रखिए कोई दिक्कत नहीं।
y बराबर 70 अगर x में रखेंगे 70 दूनी 140 हो जाएगा -150। 140 में 150 घटाएंगे तो -10 आएगा। ठीक है, हो गया। अब इसको फिर से ग्राफ में दर्शा देना है। तो अब ग्राफ में क्या करना होगा, 10 से देखिए कितना तक है, 60 तक है, 70 तक है, तो 10 20 30 40 50 60 70 ऐसा लेंगे, है ना। 1 2 3 4 करके 70 तक जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए 10 का लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से इसको हटाते हैं, इधर एक ग्राफ बना देंगे। वक्त का ये परिंदा, यहाँ 0 होगा, 10 लेते हैं। ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक लिखिए दीजिए। ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70 80 तक में काम चल जाएगा, क्या कि हाईएस्ट 17 है ना। -10 -20 -30 -40 -50 -60, माइनस में 60 तक काफ़ी है, 70 तक लिख देते हैं। इधर -10 -20 -30 -40 -50 -60। ठीक, ये एक्स लाइन हुआ, ये वाई हुआ। चलिए अब समीकरण 1 में देखिए, x में 50 है, y में 60 है, दिख रहा है, x में 50 y में 60। x में 50 प्लस वाला है तो ये हुआ 50, y में 60 प्लस में है तो ऊपर जाएंगे ये, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे 60 तक, तो ये बिंदु बनेगा यहाँ 50 और 60 का। फिर से x में देखिए 60 है, y में 40, x में 60 y में 40, तो ये रहा x में 60 y में 40 वाला बिंदु ये, तो 60 और 40 दो बिंदु बना, बस दोनों से सीधा खींच देना है। सीधा खींचिएगा स्केल से, है मेरा तो टेढ़ा बेढ़ा हो रहा होगा, कहा कि स्केल नहीं ना है ये, चलिए सीधा मान लीजिए। ठीक है, फिसल जाता है बोर्डवा में। ये होगा एक समीकरण 1 का। दूसरा में आवेगा x में 50 है, y में -50, x में 50 ये हुआ, y में -50, तो y में -50 नीचे आना होगा, ये y वाला लाइन है -50, ये 50 तक जाना है, ये 50, तो क्या हो गया यहाँ x का 50 प्लस में और y का -50। फिर x में देखिए 70 है, x में 70 y में -10, तो x में 70 ये हुआ, y में -10, तो यहाँ एकदम सामने है, ये सामने से जाएगा यहाँ पे, तो x में 70 y में -10, तो ये और ये एक बिंदु बना, तो यहाँ से इसको खींच देना सीधा, ये समीकरण 2 का हुआ। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करें। समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसका देखेंगे 3.2 में क्या पढ़ना है उसको समझेंगे, उदाहरण देखेंगे, तब फिर एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, जो भी एग्जाम्पल में जितना क्वेश्चन है उसका बेसिक कंसेप्ट जो भी है, एक्सरसाइज में जो भी जितना क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को एक लाइन से इस बार एकदम कंप्लीट कराते चलेंगे। एक भी उदाहरण भी नहीं छोड़ेंगे, ना एग्जाम एक्सरसाइज छोड़ेंगे, ना उसका बेसिक कंसेप्ट छोड़ेंगे, है ना। इसलिए ज़्यादा वीडियो हो सकता है, लेकिन अगर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो फिर एग्जाम समय और इधर उधर से बर्मा प्रेस और शर्मा प्रेस का प्रेस आते रहता है, उसको खरीदते रहते, वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछे आप आराम से उसको बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसका पार्ट लेकर। थैंक्स फॉर